बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स। आज की इस क्लास में चूंकि ये काफ़ी इंजीनियर्स की एक रिक्वेस्ट थी और उसी रिक्वेस्ट के बेस पे आज मैंने ये एक लेक्चर जो है ना अर्जेंट में प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर और जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं और जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर्स है, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डिफरेंट थंब्स रूल्स होते हैं जो कि हमसे इंटरव्यू में पूछ के जाते हैं और जो बाज़ औक़ात हम फील्ड में खुद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो कि हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम अपनी सिविल इंजीनियरिंग का करियर स्टार्ट करते हैं, या हमारा एक्सपीरियंस कम होता है। तो उस बेस पे ये एक छोटा सा लेक्चर है, जो कि एक लेक्चर होगा और इसको मैंने प्रिपेयर किया है। और इंशाल्लाह भी आपको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि हम इसको किस तरह करते हैं। तो थंब रूल्स फॉर सिविल इंजीनियर, तो सबसे पहले हम थंब रूल आ जानते हैं कि थंब रूल क्या होता है। तो थंब रूल हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन जो है थंब रूल जो है सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आप हो साइट इंजीनियर हो या सिविल सुपरवाइजर हो साइट इंस्पेक्टर हो, जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एज अ साइट सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर साइट पर होते हैं और वहाँ पे चेकिंग वगैरह करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ या क्लाइंट के साथ तो इसकी आपको ज़रूर नीड होगी। तो इसलिए इसका सीखना जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल वाइल टेकिंग क्विक डिसीजन ऑन साइट। और ये हम जो है ना साइट पे जो है ना क्विक डिसीजन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट के लिए थंब रूल हेल्प इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन यूजिंग अ सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला। एक्चुअली थंब रूल जो होते हैं वो एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला होते हैं जो कि नॉर्मली हम फील्ड में यूज़ करते हैं और उसी टाइम में जो है ना हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत आसान होती है। But while using these thumb rules, you must remember that the thumb rule never give the exact or accurate result. एक्चुअली जब हम बात करते हैं थंब रूल्स की, तो थंब रूल्स बनाए जाते हैं जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं उसके मुताबिक जो है ना थंब रूल बनाए जाते हैं एज पर साइट या एक्सपीरियंस के बेस पे ये बनाए जाते हैं। जो कि साइट पे एक्सपीरियंस होता है तो उसके बेस पे थंब रूल बनाए जाते हैं। लेकिन कभी भी आप इसमें एक्यूरेट नहीं। बाज़ औक़ात कंट्रैक्टर हमें कहता है कि इस स्लैब पे या इस कॉलम पे इस फुटिंग में कितना स्टील लगे, कितनी क्वांटिटी आएगी। तो हम एज पर थंब रूल जो है ना वो उसे हम जल्दी जो है ना 1 मिनट में निकाल देते हैं। या फॉर एग्जांपल शटरिंग कितनी लगेगी हमारी स्लेब या फुटिंग या जो भी हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट है या फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा हमारे पास जो है फुटिंग के अलावा कोई है, कोई शेड वगैरह है, तो जिसके लिए हम शटरिंग करते हैं, तो उसके लिए वो हमें पूछता है कि इस पे कितनी शटरिंग लगेगी, तो हम जो है ना थंब रूल पे उस टाइम जो है ना हम उन्हें निकाल लेते हैं। बजाय इसके कि हम जाएं ड्राइंग को यूज़ करें और ड्राइंग से फिर निकालें क्वांटिटीज़ को और उसके बाद उसको फिर मल्टीप्लाई करें, एक पूरा प्रोसेस करने की बजाय जो है ना हम एक शॉर्ट जिसे हम ट्रिक कहते हैं उसके मुताबिक जो है ना इसको हम हल कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे आपको एक अप्रोप्रिएट जो है ना रिजल्ट देगा। There are number of thumb rules for civil engineer which we use in construction work. So following are some most frequently used thumb rules on the construction side. इस तरह तो बहुत सारे thumb rules हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो अहम है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। The thumb rule mentioned is an approximate and comparing method in thumb rules, and the units are not the same when we compare to get the result. थंब रूल में एक बात ये जिस तरह पहले भी जिक्र हो चुका है कि ये एक अप्रोक्सीमेट और कंपेयरिंग मेथड है। इसलिए थंब रूल में जो है ना आपने ज्यादातर जो है ना उसको यूनिट्स को जो है ना आपने इग्नोर करना है, यूनिट्स को आपने नहीं करना। देखना है कि ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है या जो है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो है ना आप इसको यूनिट्स को आप जो है ना जब थंब रूल परफॉर्म करेंगे तो इसको आपने इग्नोर करना है। थंब रूल फॉर एग्जांपल अब मैं स्टार्ट लेता हूँ कंक्रीट से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास साइट के हवाले से सिविल जो साइट इंजीनियर है, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंक्रीटिंग जो है ना एक अहम एक्टिविटी है, एक अहम टास्क है जो कि हम करते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो है ना हम अगर फॉर एग्जांपल विद इन सेकंड फाइंड करना चाहें तो ये सिंपल सा फार्मूला है। आपने जहन में एक दो चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें आपने जहन में याद रखनी है, बाकी वहीं पे आप मल्टीप्लाई करके जो है ना आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं।
वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, ये आपने जहन में याद रखना है कि हमारे पास पर स्क्वायर फीट एरिया अगर होगा 1 फुट बाई 1 फुट, पर स्क्वायर फुट एरिया का क्या मतलब है, फुट बाई फुट। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल 1 बाई 1 फुट है, ये भी 1 फुट है और ये भी 1 फुट है, तो हमारे पास पर स्क्वायर फुट एरिया होगा। तो उस पे जो कंक्रीट लगेगा वो हमारे पास लगेगा 0.038 मीटर क्यूब। और इफ प्लेन एरिया इज, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्लेब का एरिया है वो 40 × 20 है, तो वो हमारे पास आ गया 800 स्क्वायर फीट। और सो फॉर द प्लेन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर फुट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना होगा, और जस्ट आपने ये वीडियो आपको याद होगी, और जो एज पर साइड आपने ये 800 कैलकुलेट किया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह सिंपल तरीके से जो है ना आप इसको एज सुन एज पॉसिबल, एक स्मॉल सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द रूल फॉर स्टील क्वांटिटी। स्टील की क्वांटिटी, नॉर्मली ये जो क्वांटिटीज यहाँ पे दी हुई हैं इसको आपने थोड़ा जहन में याद रखना है कि हमारे पास एक कमर्शियल बिल्डिंग होती है, एक हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमारे पास 4.5 kg से 4.75 kg पर स्क्वायर फुट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फ्लोर एरिया 50 × 50 है तो ये हमारे पास 2500 स्क्वायर फुट हो जाएगा, और 1 स्क्वायर फुट के लिए 4.5 से 4.75 kg है। तो फिर आप वहाँ पे उसमें देखना है कि वो आपकी जो उसकी फाउंडेशन है वो मैट फाउंडेशन है कि वो राफ्ट के मैट स्लेश राफ्ट है, या आपकी एथलेटेड फुटिंग है, या आपके उसमें स्टील जो है ना, एक एस्टिमेटेड स्टील आपने वो करना अंदाजा लगाना है। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो मैक्सिमम जो क्वांटिटी है 4.75 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 50 × 50 और मल्टीप्लाई बाय 4.75। नेक्स्ट हमारे पास जो कमर्शियल बिल्डिंग है, सिमिलरली 50 × 50 को आपने जो है ना 5.5 या 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है। एक चीज़ जो आपको साइड पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसको आपने याद रखना है, और ये असल में स्टील और कंक्रीट, ये दो जो हमारे पास टास्क हैं, या ये दो जो हमारे पास मटेरियल यूज होते हैं, सीमट, सैंड, क्रश और स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब एज बीइंग अ साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर आप साइट पे काम करते हैं। तो स्लेब के लिए नॉर्मली हम 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और बीम के लिए 2%, कॉलम के लिए 2.5%, और फुटिंग के लिए 0.8%। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास जो है स्टील की क्वांटिटी स्लेब कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 4 मल्टीप्लाई 0.15। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्टेप 1 में हमारा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सिंपली हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाता है, जो नॉर्मली हम साइड में एज बीइंग अ सिविल इंजीनियर सबको पता है। स्टेप 2 में आपने कैलकुलेट द स्टील क्वांटिटी यूजिंग फार्मूला। फार्मूला ये है कि एज पर द गाइडलाइन आर गिवन इन बी एन दत्ता रेफरेंस बुक। ये अब जब आप एक इंडियन बुक है बी एन दत्ता की, उसको करेंगे तो स्टील की क्वांटिटी जो है ना वो 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टोटलाइज है। ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया, इसलिए 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास थंब रूल टू एस्टिमेट स्टील क्वांटिटी ऑफ अबाउ स्लैब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ स्टील ऑफ मेंबर। तो आपने वहां पे क्या करना है, जिस तरह आपको कंक्रीट की क्वांटिटी पता चल जाएगी, उस तीन तीन की क्यूबिक मीटर ये जो हमने निकाला है, ये मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हमारे पास जो स्टील की है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, वो है 7850। और 0.011 को जो है ना आपने 100 पे डिवाइड करना है, तो हमारे क्योंकि ये परसेंटेज है, 100 पे डिवाइड करेंगे तो 235 kgs आ जाएगा। और फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन यू कैन रेफर टू बार बेंडिंग शेड्यूल। ये हमारे पास जैसे एक एस्टिमेटेड, इस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि ये हमारे पास एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये उसके आसपास होता है। नेक्स्ट जो थंब रूल्स फॉर शटरिंग, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है कि शटरिंग की क्वांटिटी को हम किस तरह निकालेंगे। तो वो भी हम आपको बताएंगे, ब्रिक वर्क किस तरह निकालेंगे, और इस तरह डिफरेंट जो है ना हमारे पास और भी जो है ना उसको हम इंशाल्लाह क्वांटिटीज को हम किस तरह निकालेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।